डीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास 6 संस्कृत क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक खंड में से प्रश्न दिए गए हैं, आपको सही आंसर को चुनना है। जैसा कि देख रहे हैं क्या लिखा है, अधोलिखितान अपठित गद्यांश पठित्वा, यानी यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो बच्चों जैसा कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंगालस्य मित्र क अस्ति। तो बच्चों श्रृंगालस्य बक, यानी यहाँ पर देखेंगे बक है, इसका सही आंसर होगा क नंबर, आपका एक का क नंबर सही होगा। जैसा कि देखें एकदा प्रातः क बकम अभवत, तो कहता है एक दिन सुबह में कौवा ने क्या बोला, बकम का अबतत, किससे बात बोला। तो यहाँ पर देखेंगे त्रयो मित्रस्य मित्रा आसीत एकदा प्रातः श्रृंगालस्य बकम अबदत, यानी श्रृंगाला, यानी आंसर क्या होगा इसका, किसने बोला, श्रृंगाला। तो ऑप्शन नंबर ख बच्चों आपके लिए सही होगा, 2 नंबर का ख ऑप्शन सही रहेगा। जैसा कि 3 नंबर में क्या कह रहा है कि कस्य निमंत्रण बक प्रसन्ना अभवत, तो यह क्या विद्यालय से, शिक्षक से, श्रृंगालस्य या बालकस्य। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, श्रृंगालस्य निमंत्रण बक प्रसन्ना भवत, इसका सही आंसर क्या होगा, श्रृंगालस्य, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर कस्य निमंत्रण बक प्रसन्ना भवत, तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगालस्य, ऑप्शन नंबर गो आपके लिए सही रहेगा। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि आम मना हाँ, न मैंने नहीं, तो एकस्मिनी गृहे श्रृंगाला बक च निवसति स्म, कहता किसी घर में क्या श्रृंगाल और बगुला रहता था। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये घर में नहीं रहता था, वन में रहता था, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। श्रृंगालस्य निमंत्रण बक प्रसन्ना अभवत, कहता श्रृंगाल को निमंत्रण देने के बाद क्या बगुला जो था वो प्रसन्न हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो यानी कहने का मतलब है ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, हस्तस्य भूषणा दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रीय भूषणम किंग प्रयोजनम, तो इसका क्या कह रहा है, लिखित पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि विकल्प चित्वा लिखित, यानी यहाँ से यहाँ पर जो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कस्य भूषणम दानम, तो भूषण का दान क्या होता है, सही आंसर का हस्तस्य भूषणम दानम, तो ऑप्शन नंबर को आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखें कंठ से इति स्मिन पदे क विभक्ति प्रयुक्ता भवत, तो यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर इसको इस तरह से सही आंसर को लिखना है। और जैसा कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन दिया रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, भूषणम सत्यम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए क्या करें, भूषणम सत्यम अस्ति, तो यहाँ पर क्या करा, शास्त्रीय भूषणम की प्रयोजनम, तो यहाँ पर इस तरह से इसको आप यहाँ पर खाली जगह में इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ सत्य से इत शब्द से विलम्ब क्या, तो यहाँ पर क्या होगा असत्यम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्यम लिखेंगे। और श्रोतस्य भूषणम आस्ति, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है श्रोतस्य भूषणम शास्त्रीय भूषणे किंग प्रयोजनम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शास्त्रीय यहाँ पर लिखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर शास्त्रीय दे देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर लिखा है इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर आंसर लिखना है जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि देखें यहाँ से बच्चों क्या करें, विलोम पदानी योजता, तो विलोम पद का यहाँ पर क्या दिया है, देखिए प्रातः का क्या होगा, प्रातः का सायं होगा, इसका ऑप्शन ये आपका सही होगा। शुक्ल का क्या होगा, कृष्ण होगा, इसके साथ इसको लगाएंगे। निर्जलम का क्या होगा, सजलम लगाएंगे। और यूते का यूका लगाएंगे। इस तरह से इसको मिलान करने के लिए कहा गया है। बच्चों जैसा कि देखें यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि कश्मीर नगरे छात्रावासे 10 बालका वसंती स्म, तो रांची नगरे, इसका आंसर क्या होगा, रांची नगरे यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका सही होगा। कति बालका स्नानाय अगछन, तो कति बालका, कितने बालक स्नान के लिए गए थे, तो 10 बालका स्नान के लिए गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 बालका। अब जैसा कि देखें ते किमर्थे स्वर्ण रेखा नदीम अगछन, तो एकदा तो स्नानाय स्वर्ण रेखा नदी अगछन, यानी स्नानाय, इसमें क्या लिखेंगे, स्नानाय लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण इति की अपृच्छत, तो इसमें यह पूछा गया है कि तेसम नायक अपृच्छत, कि अपि सर्वे बालका नदीनाम उत्तीर्ण, ये आपसे पूछा गया था। तो बच्चों इस तरह से 10 बालका कुत्र चीरा स्नानम कुर्वन्, तो यहाँ पर इस तरह से सभी ऑप्शन को पढ़कर आपको लगाना है। जैसा कि देखें यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चों इसका आंसर भी आप यहाँ से चुनकर लिख सकते हैं। तो जैसा कि देखें यहाँ पर जैसे दिया ख नंबर में, इसका सही आंसर होगा कुत्रम होगा बच्चों यहाँ से।
इस तरह से यहाँ पर आप भर सकते हैं। भूमे केंद्र बिंदु अस्ति कुत्र अस्ति, यहाँ पर कुत्र को भरेंगे। वयम यत्र तत्र भ्रमणाय, यहाँ का था यदम प्रतिदिनम, तो यहाँ पर भरेंगे प्रतिदिनम। इस तरह से यहाँ इसको भरने के लिए दिया हुआ है, इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए भिन्न, इसमें से कौन भिन्न अलग है, तो वनात, पश्चात, ग्रामात, वृक्षात। यहाँ देखिए वनात यहाँ दिया है एक है, वृक्षात है, ग्रामात है, पश्चात, ये आपका भिन्न है, इसको अलग करेंगे। जैसा देखिए वनस्य, रहस्य, जलस्य, नगरस्य, तो ये रहस्य आपका अलग होता है, इसको अलग से लिखेंगे। आप देखेंगे इसमें से जो भी अलग है उसको अलग करके आपको लिखने के लिए कहा गया है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ देखिए गीता, मोहना, ललिता, मेघा, गगने, तो मेघा गगने क्या होता है, गर्जती होता है, इसमें यहाँ आपको भरना है। और यहाँ देखिए गीता क्या करती है, नृत्यति, तो इसको यहाँ नृत्यति भरना है। मोहना गायती, तो गाते हैं, तो इसको लिखना है। इस तरह से यहाँ इसको भर सकते हैं खाली जगह में से, और यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लिखना है। बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।